हाँ बेटा देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स का मतलब ये है कि स्टार्स में क्या होता है, उनकी लाइफ कितनी हो सकती है, यही सारी चीज़ें हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले इनके अगर बर्थ की बात करें, बर्थ तो व्हेन मासिव क्लाउड्स ऑफ गैसेज when massive clouds of gases जैसे हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेज ये starts contracting due to gravitational pull। इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जब ये क्या होते हैं, गैसेस के जब मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यानी कि मासिव क्लाउड्स बनाते हैं जहाँ पे उनका ज़्यादा हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम या दूसरे जो गैसेज हैं। तब उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये गैस है, ये गैस पार्टिकल्स है, इस तरीके से ये गैस पार्टिकल्स हैं। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूसरे को एक तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब लोग एक तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनके एक तरीके से क्लाउड बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे इनका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस सिचुएशन में ड्यू टू दिस पूल nucleus will move fastly towards वन another। तो यहाँ क्या होती है, जैसे इस पे फोर्स लगता है तो यह सारे न्यूक्लियस एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मोस्ट फास्टली टूवर्ड्स, एक दूसरे की तरफ तेजी से आते हैं। जैसे टूवर्ड्स किसके तरफ आते हैं, तो टूवर्ड्स सेंटर, या इसको हम लोग कोर भी कह सकते हैं, कोर की तरफ क्या होते हैं, या तेजी से एक दूसरे की तरफ आते हैं। ये स्टेज कम्स दैट दियर काइनेटिक एनर्जी इज सो हाई, और इस तरीके से आते हैं, जैसे पास आते हैं वैसे वैसे इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ते जाता है, और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेज कम्स दैट their kinetic energy is so high, energy
इज सो हाई। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर ऑल्सो हाई हो जाता है, इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। दैट मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू एटम, दैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू एटम। अगर इसी तरह से होता जाए तो ऑन फर्दर contraction, on further contraction मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एटम्स आयोनाइजेज, अब उसके बाद क्या होगा, एटम्स क्या होगा, एटम्स आयोनाइजेज, जो गैस के एटम्स हैं वह आयोनाइज हो जाएंगे। एंड बेयर न्यूक्लियाई विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेयर न्यूक्लियाई विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे ये बन जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा, जो फ्यूजन की फिनोमेना है वह फ्यूजन की फिनोमेना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। फ्यूजन स्टार्ट्स, फ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, चाहे गैस के न्यूक्लियस पास आएंगे, वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एटम आयोनाइज हो जाएंगे, और एटम आयोनाइज होने के बाद से वह एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाद से क्या होता है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। रब कर दो बेटा। यस सर। सीक्वेंस फेज, सीक्वेंस फेज देखो, इसमें से 99% जो लाइफ है वो क्या है, 10 बिलियन ईयर्स के हैं। 99% लाइफ, सॉरी 90% लाइफ 10 बिलियन ईयर्स
10 बिलियन ईयर्स। यहाँ पे जो सन की लाइफ है 5 बिलियन ईयर्स की है। रिमेनिंग 5 बिलियन ईयर्स, बाकी जो रिमेन है So, a stage comes when all stage, so a stage comes when all deflects from core of stars and fusion stops. There is no thermal pressure to balance. There is no thermal pressure to balance gravitational contraction. Gravitational contraction. Star gets cooler and appears red. Stars gets cooler and appear reds. क्या होगा यहाँ पे? जैसे जैसे जब सारी चीज़ हो जाती है तो क्या होता है, फ्यूजन जो है स्टॉप हो जाता है। फ्यूजन स्टॉप होने के बाद से इसका जो थर्मल प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है और जो स्टार्स है वह कूल हो जाते हैं। कूल होकर के फिर इनका कलर जो है रेड हो जाता है। देयर इज स्टिल सेम हाइड्रोजन left in other outer cell, left in other outer cell of core. This hydrogen now fuses to give helium and the outer
layer of star expands due to heat of fusion. The stars appear as a red giant. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द स्टार अपीयर एज ए रेड जेंट। तो इस तरह से ये कुछ इनके लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स की थ्योरी है। अब क्या रीजन है कि स्टार के जो हेवी मास है उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, for stars having mass, for stars having mass including sun, first red giant, the core still contracts due to gravitational pull, due to gravitational pull, molecule keep speeding up, molecule keep speeding up। मतलब क्या होता है कि जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ये एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, मतलब इनका स्पीड बढ़ता जाता है। अनटिल द काइनेटिक एनर्जी सो हाई, और ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक किसी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा ना हो जाए। अनटिल द काइनेटिक एनर्जी इज सो हाई, और जैसे काइनेटिक एनर्जी हाई होती है तो इनके टेम्परेचर भी क्या होते हैं? यहाँ पे हाई हो जाता है। हीलियम तो कार्बन आकर्ष, यहाँ पे क्या होता है? हीलियम जो है कार्बन में चेंज होता है। हीलियम टू कार्बन आकर्ष, कार्बन आकर्ष। जैसे इसमें देखें, मान लीजिए कि सन है, ये सन है, और यहाँ हीलियम मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये हीलियम है C4,
और इस तरीके से बहुत सारे हीलियम के यहाँ पे एटम्स हैं C4। एक मिनट, सॉरी, He4। तो ये क्या करता है, जैसे इस पे कार्बन, यहां से क्या होता है, ये कार्बन C12 यहाँ से रिलीज होता है और फिर क्या होती है, यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी। जब ये हीलियम तो कार्बन आकर, जब हीलियम जो है कार्बन में चेंज होता है, साइज स्टेबल, इनकी साइज क्या रहती है, साइज जो है स्टेबल रहती है बेटा, साइज स्टेबल। This continues for 1 billion year. This continues for 1 billion year। यह जो है बिलियन ईयर तक क्या रहता है, ये इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है until all the diplets, until all the diplets again the again the core contracts, again the core contracts what any thermal pressure to balance, what any thermal प्रेशर बैलेंस, जब तक ये फिट थर्मल प्रेशर बन नहीं जाता है। काइनेटिक एनर्जी नेवर सो हाई, इस सिचुएशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर सो हाई। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, सो हाई in such stars that it can cause, in such stars that it can cause fusion of control nuclei, फ्यूजन ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियाई, सॉरी, फ्यूजन ऑफ कार्बन न्यूक्लियाई, कार्बन न्यूक्लियाई। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि डेथ ऑफ सन, सन की डेथ कब होगी।
death of sun. When all the depletes only carbon is left, when all the depletes only carbon is left, in core, जब कोर में केवल क्या होगा, जब कार्बन ही बच जाएगा, द कोर कंटैक्ट्स what any thermal pressure but some helium still left in outer shell of the core, in outer shell of the core, fuses to give carbon, and heat fuels heat expands outer layer of the sun. क्या होगा इससे, सन की जो आउटर लेयर है उसकी जो हीट है क्या होगी, वह बढ़ जाएगी. क्या होगा, ये जैसे ही अंदर आते हैं हीलियम्स, एक्सपांड, ये कार्बन ये बच जाएगा. ठीक है. द सन लॉसेज मास फ्रॉम आउटर लेयर. अब उस सिचुएशन में क्या होगा, द सन लॉस masses from outer layers. आउटर लेयर से सन क्या करेगा, अपने मास को खो देगा. द कोर अटैक्स अंटिल the core contracts until electron degeneracy. Degeneracy. Pressure stop it. क्या होगा, इसका प्रेशर स्टॉप हो जाएगा.
अब ये फिर क्या होगा, कोर कंट्रैक्ट करेगा एक्सपांड होने के बाद से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, गैस, और ये स्टेबल हो जाएगा। इसको नेबुला कहा जाता है, नेबुला, NEBULA। फिर इसके बाद ये जो है, हाँ बेटा, सर इसमें होता क्या है तो समझ में नहीं आ रहा। ये बता रहे कि सन के अंदर किस तरह से फिनोमिना होती है और सन की डेथ कब हो सकती है। तो ये सारी प्रोसेस है जो लास्ट में, मतलब अभी तो चल रहा है, ये लास्ट में इस तरीके से होता जाएगा जब जाकर के सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये सन के डेथ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ सर, तो हो क्या रहा है उसमें, वही तो पूछ रहा हूँ। गैस के पार्टिकल कहाँ से आ गए? एक मिनट 10 बिलियंस जब हो जाएगा, 10 बिलियंस, तो उस इक्वेशन में क्या बन जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक। कहते हैं ब्लैक लंप ऑफ कार्बन क्या है, ब्लैक लंप ऑफ कार्बन, ब्लैक लंप्स ऑफ कार्बन। इसमें अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें ये देखा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह ब्रेक हो जाते हैं, किसमें पास आते हैं, उसी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पास आते हैं इसमें एक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका हीट मॉलिक्यूल जो है हीट भी बढ़ जाता है और फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं किसमें, एटम में, और एटम में चेंज होने के बाद से वह आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये अर्थ, ये जो एक्सपांड होता है, मतलब ये अंदर जो है हीलियम जो है किसमें चेंज होता है, कार्बन में, ये एक्सपांड होता है। एक्सपांड होने के बाद से कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, और ये गैस की स्थिति बन जाती है, ये पूरा गैस रहता है और यह एक स्टेबल स्टेज है। फिर उसके बाद से जैसे टाइम अगर 10 बिलियंस के आसपास का जब टाइम आएगा तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा, ये बाहर का पूरा खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ ब्लैक जो लम्प्स ऑफ कार्बन है यही रह जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सन की डेथ का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है।